नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पर सूचना के अधिकार 2005 के तहत जिला गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक के कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के अंतर्गत वैक्सीनेशन डोज का डेटा मांगने पर बड़े ही रोचक तथ्य सामने आए, जिसमें सीएमओ कार्यालय गुरुग्राम द्वारा पीएचसी वाइज तथा जिला स्तर पर अलग अलग डेटा दिए गए, जिनका आकलन करने पर उनकी प्रतिलिपि आपको दी गई, प्रदान की गई। जिला स्तर पर उपरोक्त समय के दौरान 13,30,160 वैक्सीन डोज प्राप्त की गई। इनमें से 11,91,689 वैक्सीन डोज का वैक्सीनेशन किया गया। दिनांक 1 मार्च 2021 को ओपनिंग स्टॉक के नाम पर 27,160 डोज जिला स्तर पर दिखाई गई और दिनांक 31 अगस्त 2021 को 37,010 डोज का क्लोजिंग बैलेंस दिखाया गया। इन सभी डेटा को घटा जमा कर देखेंगे तो आपको एक बड़ा अंतर नजर आएगा। 1,28,621 नजर आएगा। आखिर ये 1,28,621 डोज कहां पर है, जिसकी कॉपी सीएमओ ऑफिस द्वारा प्रदान की गई। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन। मैं मुकेश गुप्ता, हेली मंडी से। कोरोना विषय में जो वैक्सीनेशन हुई थी उसकी शुरुआत हेली मंडी एसडीएच हॉस्पिटल से की थी, जहां पर 23,720 डोज को इन्होंने 1 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त तक रिसीव के रूप में दिखाया गया था और बिना सिरिंज के लगभग 24,780 डोज को इन्होंने लगाया। हमारे बार बार पूछने पर कि इतना डोज का अंतर कैसे आ रहा है, जबकि डोज तो कहते हैं कि वेस्ट भी होती है, तो इनका सीधा सीधा जवाब था कि हमारी जो एवरेज है वो 12 डोज 1 वायल में थी, जबकि हमने इनसे जो रिकॉर्ड मांगा था वो डोज के अंदर मांगा था, जो एक आदमी को 0.5 ml लगनी थी। तो डोज में से फालतू डोज कैसे लग गई, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी आदमी को पूरी डोज नहीं लगी, वो या तो 0.4 ml रह गई या 0.35 ml रह गई। इस विषय को लेकर हमने जिला स्तर पर एक RTI डाली और उनसे पूछा गया कि आपने कितनी डोज रिसीव की है और कितनी डोज कंज्यूम की है, पीएचसी वाइज हमें इसका जवाब दें। जब पीएचसी वाइज उन्होंने जवाब दिया तो 13,30,160 डोज इनके द्वारा रिसीव की गई थी सरकार से, जो इन्होंने पीएचसी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की। उन डोजों के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक का हमने इनसे हिसाब किताब मांगा था। इसके अंदर जो इन्होंने कंज्यूम दिखाया 11,91,689। जब 11 लाख इतना इन्होंने दिखाने के बाद दिमाग में आया कि भाई इतनी डोज इनके पास बैलेंस बची है, तो क्यों ना इनसे क्लोजिंग बैलेंस लिया जाए। क्लोजिंग बैलेंस जब मांगा गया तो 37,010 का दिया, और जबकि इनके पास जो आया और कंज्यूम हुआ उसके अंदर एक बड़ा अंतर था। वो अंतर था 1,28,621 का, इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस इनके पास था 27,160 का। तो ये 1,28,621 डोज का अंतर 6 महीने के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां करता है कि ये कैसे हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक 31 पॉलीक्लिनिक में है 25,713 डोज का फर्क। हम 1% मान भी लें कि 2-4% वेस्ट हुई होगी, तो सेक्टर 31 पॉलीक्लिनिक के अंदर डिफरेंस है 25,713 का। चंद्रलोक पीएचसी में डिफरेंस है 24,772 डोज का। टीगरा डिस्पेंसरी में फ़र्क है 14,001 डोज का। वजीराबाद यूपीएचसी में फ़र्क है 15,928 डोज का और टोटल 1,04,541 डोज का।
इनके हिसाब से फ़र्क आ रहा है, जिसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है। ये वो लिस्ट है जो इनके द्वारा हमें उपलब्ध कराएगी। ये 6 महीने का डाटा है। अगर जो इस पूरे डाटा को किया जाए, और ये उस समय का डाटा है जब सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि कोई भी इंडस्ट्री तब तक रन नहीं होगी जब तक सभी को वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा, और उस समय ये गड़बड़ निकल के सामने आई। सरकार का पैसा था, कहाँ गया, कैसे गया, ये तो एक जांच का विषय है, और हम सरकार से डिमांड करेंगे कि इसकी विजिलेंस जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है, और कुछ अधिकारी किस ढंग से इसमें गड़बड़ की वो समझ से परे है। डॉक्टर साहब से बात हुई इस विषय में, मैंने कहा मैं तो एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, जब ये डाटा हमारी समझ में आ गए तो आप तो इस चीज़ के माहिर हैं, आपने इसको क्यों नहीं पकड़ा। एसएमओ पटौदी से, जो कि जांच कमेटी में हमारे सामने बैठे, उनके सामने पूरा का पूरा चिट्ठा निकाल के रख दिया और सारा सामने आ गया, पर आज तक उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। मजबूरन हमें प्रेस में आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कौन चिकित्सा अधिकारी उनके नाम बताइए आप। डॉक्टर प्रदीप जो सीएमओ ऑफिस में बैठते हैं, डॉक्टर एमपी सिंह जो यहाँ से ट्रांसफ़र करा के फरीदाबाद चले गए, डॉक्टर योगेंद्र एसएमओ पटौदी, और साथ में सीएमओ उनके पास भी हम गए, वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 चक्कर हम लगा चुके हैं। सीएम विंडो हमारी पेंडिंग है, सीएम विंडो में एटीआर नहीं भर के दे रहे हैं। बिना सिरिंज के वैक्सीनेशन हो गई हेली मंडी पीएचसी के अंदर, बिना सिरिंज के 1004 डोज बिना सिरिंज के लगा दिए गए। और अब जब उनसे इंक्वायरी के नाम पे एक हमें बिल थमा दिया गया कि ये 3000 सिरिंज हमें डोनेशन में मिली है, स्टॉक में कोई एंट्री नहीं है, उसकी स्टॉक में कोई एंट्री नहीं है। और गूगल ऐप से तैयार बिल, जो व्यापार ऐप है उससे तैयार बिल दे दिया गया, जिस बिल के ऊपर ना तो कोई जीएसटी नंबर है, ना किसी तरह का मेडिकल का जो नंबर मिलता है वो है, ना उसके अंदर जो इनका बैच नंबर होता है वो है। अब उसको कैसे मान ले कि ये फर्जी है, इन्होंने तैयार किया। डॉक्टर साहब भी समझ रहे हैं, हंसते हैं वो जब हम जाते हैं, पर निर्णय कोई भी नहीं ले पा रहा कि ये गड़बड़ कैसे है। इस मामले में आप किसको दोषी मानते हैं? इसके मामले में सबसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ की सीएमओ, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के चलते ये सारा हुआ है। कंट्रोलिंग उनकी थी, उनको करना चाहिए, पर वो इस स्थिति पे काबू नहीं कर पाए, और लोगों ने इसमें लगता है कि जिस हिसाब से 6 महीने में डोज का फर्क है, जमकर काटी। सीएमओ डॉक्टर उन्होंने हमें रेफर कर दिया डॉक्टर एमपी सिंह को, जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर थे। उनसे 2 दफ़े हमारी मुलाकात हुई, 2 दफ़े उन्होंने हमें बुलाया, और उसके बाद पता लगा कि वो, जब मैंने उनसे लास्ट में ये कहा कि फ़ोन के माध्यम से कि इसमें लगभग 1 लाख डोज का फ़र्क आ रहा है, तो वो उसके बाद में उनका दूसरे दिन ही ट्रांसफ़र हो गया और वो यहाँ से चले गए। वहीं जिला स्तर पर अलग अलग पीएचसी वाइज दिए गए डेटा 1 मार्च 2021 से 31 अगस्त 2021 तक के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के जोड़ने और घटाने पर कुछ और ही बड़े रोचक तथ्य सामने आए हैं। ऐसे में शिकायतकर्ता ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बताया जाए कि ये अंतर क्यों है। पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। आप देखते रहिए समाचार टुडे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।